नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आशा वर्करों ने किया विरोध प्रदर्शन। फंदे से लटका मिला एक छात्रा का शव, पुलिस जांच में जुटी। दिव्यांग संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। समस्याओं के निराकरण को लेकर लापरवाही करने वालों पर जिलाधिकारी का सख्त निर्देश जारी। और 75,000 मतदाताओं के नाम को किया गया डिलीट। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्टेरिएट में पहुंचकर जिलाधिकारी के नाम संबोधित ज्ञापन एएसडीएम को सौंपा। यूनियन ने बताया कि 24 मार्च 2026 को प्रस्तावित प्रदर्शन की सूचना पहले ही प्रशासन को दे दी गई थी। इस दौरान प्रदेश स्तर पर उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई वार्ता के बाद 55 दिनों तक चला आंदोलन समाप्त किया गया था। उस समय सरकार ने अधिकांश मांगों पर सहमति जताई थी और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर आगे वार्ता का आश्वासन दिया था। हालांकि अब तक तीसरे चरण की वार्ता नहीं हो सकी है और जिससे आशा कार्यकर्ताओं में नाराजगी बनी हुई है और इसी को लेकर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। बरहज थाना क्षेत्र में इंटर के एक छात्र का शव उसके कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला। बताया जा रहा है कि मामला आजाद नगर मोहल्ले का है, जहां मंगलवार की सुबह जब लोगों ने फंदे से लटका हुआ छात्र के शव को देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मृत छात्र आजाद नगर निवासी 17 वर्षीय विशाल चौहान पुत्र प्रभुनाथ चौहान बताया जा रहा है, जो इंटर का छात्र था और सोमवार की रात वह अपने कमरे में भोजन करने के बाद सोने चला गया था। मंगलवार की सुबह करीब 7 बजे तक जब कमरे से बाहर नहीं निकला तो परिजनों को चिंता हुई। दरवाजा खटखटाया गया और आवाज लगाई गई, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसके बाद आसपास के लोग भी जमा हो गए। दरवाजा तोड़ने पर विशाल का शव पंखे की कुंडी से रस्सी के सहारे लटका हुआ मिला। परिजनों ने तुरंत रस्सी काटकर उसे नीचे उतारा। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी और इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। राष्ट्रीय दिव्यांग संघ की जिला देवरिया की इकाई ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें दिव्यांग जनों की विभिन्न समस्याओं को उठाया गया है, जिसमें मुख्य रूप से ई रिक्शा चलाने वाले दिव्यांग जनों पर हो रही कार्रवाई और भारी चालान का मुद्दा शामिल है। संघ के अध्यक्ष सच्चिदानंद वर्मा ने बताया कि जिले में बड़ी संख्या में दिव्यांग जन अपनी आजीविका चलाने के लिए ई रिक्शा पर निर्भर हैं। हाल के दिनों में इन चालकों पर 600 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का चालान किया जा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। ज्ञापन में मांग की गई है कि दिव्यांग ई रिक्शा चालकों के लिए विशेष रूप से ई रिक्शा हेतु ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाए। यदि यह संभव न हो तो उनके वाहनों पर विशेष पहचान चिन्ह या लोगो लगाया जाए ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके। और इसके अतिरिक्त ई रिक्शा बीमा में भी उन्हें छूट देने की मांग की गई है। बरहज में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल काफी तल्ख तेवर में नजर आईं। बार बार आ रही किसानों की निराकरण में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए लापरवाह कर्मियों के निलंबन तक की चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि शासन के मंशा के अनुरूप पात्र व्यक्तियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 67 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। इनमें 14 राजस्व विभाग, 25 पुलिस विभाग और 7 विकास तथा 7 खाद्य एवं रसद सहित अन्य मामले आए थे, जिनमें 6 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया और अन्य मामलों में समयबद्धता के साथ मामले के निष्पादन को पदाधिकारियों को निर्देशित भी किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन की जिले में 16 खंडों में कार्य चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस दौरान 10,29,081 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन हो रहा है। वहीं बीएलओ द्वारा सत्यापन कार्य पूर्ण होने के बाद
जिले में 75,473 मतदाताओं के नाम को डिलीट कर दिया गया। जिले के 16 विकास खंडों में कुल 1,121 ग्राम पंचायतें हैं और इनमें मतदाताओं के सत्यापन का कार्य चल रहा है। अब 75,473 मतदाताओं के नाम डिलीट हुए हैं, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरीके से चर्चा भी की जा रही है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। 18 मार्च को शुरू हुए इस कार्य के तहत पिछले 5 दिनों में कुल 2,66,400 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा किया जा चुका है। निलियम वित्त एवं राजस्व रामाशंकर की अध्यक्षता में तहसील सभागार सलेमपुर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 32 मामले आए थे। इनमें सर्वाधिक मामले राजस्व विभाग के रहे। मौके पर ही कुछ मामलों का निस्तारण किया गया और अन्य मामलों के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बाबा राघव दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीआरडी इको क्लब के तत्वाधान में हुए इस कार्यक्रम में सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्र छात्राओं ने स्वच्छ बीआरडी, स्वस्थ बीआरडी, स्वच्छ देवरिया, स्वस्थ देवरिया का संकल्प लिया। महाविद्यालय के खेल मैदान में सुबह करीब 10:30 बजे आयोजित इस कार्यक्रम का नेतृत्व प्राचार्य प्रोफेसर प्रताप नारायण सिंह के निर्देशन में किया गया। इस दौरान सभी उपस्थित लोगों ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली। सदर विकास खंड के कंपोजिट विद्यालय असना में सोमवार को स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित और जागरूक किया गया। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं, इसलिए एक भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहने पाए, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि स्कूल चलो अभियान के तहत बच्चों के नामांकन में अब आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बाधा नहीं बनेगा। ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। प्री प्राइमरी की शिक्षा के लिए संचालित बाल वाटिकाओं में बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा नवारंभ उत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिले के 992 बाल वाटिकाओं में 25 मार्च को आयोजित होगा, जिसमें बच्चों के अभिभावकों को जागरूक करने के साथ ही बाल वाटिका में पढ़ने आने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाएगा। जिले में 1013 बाल वाटिका संचालित हैं, जिसमें करीब 46,090 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और इनमें 225 बाल वाटिकाओं में ईसीसी एजुकेटर की तैनाती है, जबकि 788 बाल वाटिकाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के सहारे ही संचालित हो रही हैं। शहर के कोऑपरेटिव बैंक के पास चौक का नामकरण भगवान श्री चित्रगुप्त चौक किया गया है। इससे चित्रांश समाज में प्रसन्नता है। श्री चित्रगुप्त सभा के अध्यक्ष हृदयानंद श्रीवास्तव के नेतृत्व में चित्रांश समाज के लोगों ने नगरपालिका अध्यक्ष अलका सिंह, सभासद सत्य प्रकाश सिंह पिंटू सहित तमाम लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बधाई और शुभकामनाएं दी। इधर विद्युत कनेक्शन के लिए धनराशि प्राप्त होने के 1 वर्ष के बाद भी अभी तक आधा दर्जन विद्यालयों में कनेक्शन नहीं हो सका है। इन विद्यालयों में बिजली नहीं पहुंचने के कारण कार्यों को करने में काफी परेशानी होती है। वहीं कक्षाओं में विद्यार्थी तपिश बढ़ने के साथ ही गर्मी से परेशान भी हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन मौसम का तापमान बढ़ता जा रहा है और विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिले के 7 माध्यमिक विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन के लिए शासन से 14.74 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसमें केवल एक ही विद्यालय में विद्युत कनेक्शन हो सका है। देवरिया कसिया मार्ग पर चलने वाले ऑटो रिक्शा चालकों ने भी मुख्यमंत्री को 7 सूत्री मांग पत्र भेजा है। टेम्पू चालकों ने पत्र देकर यातायात पुलिस पर उत्पीड़न और अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाया है। चालक 25 मार्च को रामपुर कारखाना से पैदल मार्च करते हुए सुभाष चौक पर धरना प्रदर्शन भी किए। बताया जा रहा है कि टेम्पू चालक जिला प्रशासन से सहायता की गुहार भी लगा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के क्रम में जनपद देवरिया में भी जिला
निर्वाचन पदाधिकारी ने तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया। इस दौरान महत्वपूर्ण निरीक्षण में विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी ने वेयर हाउस में सुरक्षित रखी गई ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था का गहन अवलोकन किया और मशीनों के सुरक्षित भंडारण, सीसीटीवी निगरानी, प्रवेश नियंत्रण प्रणाली तथा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की स्थिति पर भी विस्तृत समीक्षा की। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में आयोजित जनपद स्तरीय कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने अध्यक्षता की। इस दौरान टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जनपद की 192 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित भी किया गया तथा संबंधित ग्राम प्रधानों को प्रशस्ति पत्र एवं गांधी प्रतिमा प्रदान कर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि क्षय यानी टीबी रोग के उन्मूलन के लिए समय से जांच, पूर्ण उपचार एवं व्यापक जन जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त बनाने में ग्राम प्रधानों एवं स्थानीय समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। आशा वर्करों ने किया विरोध प्रदर्शन। फंदे से लटका मिला एक छात्रा का शव, पुलिस जांच में जुटी। दिव्यांग संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। समस्याओं के निराकरण को लेकर लापरवाही करने वालों पर जिलाधिकारी का सख्त निर्देश जारी। और 75,000 मतदाताओं के नाम को किया गया डिलीट। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।